तो पिछले लेक्चर में हम लोग सर्च इंजन के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई सर्च इंजन के मार्केट कौन कौन से हैं, या कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि गूगल का सर्च इंजन यूज करते हैं, याहू का सर्च इंजन यूज करते हैं, एमएसएन का, आस्क जीवस का, बहुत सारे सर्च इंजन हम यूज करते हैं। और उनमें से ये हमारा एक ग्राफ शो कर रहा है, चार्ट शो कर रहा है कि मार्केट शेयर कितना है कौन कौन सा सर्च इंजन का। तो देखिए गूगल का 66.4% सर्च इंजन मार्केट शो कर रहा है गूगल द्वारा। बाकी माइक्रोसॉफ्ट का 15.3 है और याहू का 13.8 है। बाय डिफॉल्ट आप लोग भी गूगल का ही सर्च इंजन यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल गूगल के पास ही सर्च इंजन है, याहू का भी सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च इंजन है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास सर्च इंजन है। तो पहली बात है कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, व्हाट आर द वे कि हाउ अ डेटा विल बी फाइंड बाय द गूगल या याहू और एनी सर्च इंजन। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया गया कि स्पाइडर स्पाइडर बेसिकली इसको हम क्राउलर के नाम से भी जानते हैं। सो स्पाइडर और क्राउल्स द वेब टू फाइंड अ न्यू डॉक्यूमेंट, चाहे वो हमारा वेब पेज हो, पिक्चर हो, वीडियो हो, या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट by the tip following hyperlink from website already in their database. सेकंड कि सर्च इंजन क्या करता है, जो भी कंटेंट हम सर्च करते हैं उनका इंडेक्स जनरेट करता है। सो सर्च इंजन इंडेक्स द कंटेंट in these document by adding it to their database and then periodically update this content. Search engine search their own databases when a user enter in a search engine to find a related document. ठीक है, and a search engine rank the resulting document using an algorithm, and these algorithm are nothing but is a mathematical formula by assigning various weighting and ranking factor. तो हमारा जो यही है, बाय असाइनिंग वेरियस वेट्स एंड रैंकिंग फैक्टर, इसी को हम इंप्रूव करना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। अब ये हमारा देखिए चार्ट शो कर रहा है कि ग्लोबल शेयर क्या है सर्च का। तो यूरोप में देखिए 32 है और एशिया पैसिफिक में 30 है, मीन्स मोर देन 60% ग्लोबल शेयर, more than 60% will be covered by Europe and Asia Pacific. Eighty percent of consumer find your website by first writing a query into a box on a search engine, जो भी गूगल या याहू पे दिए होते हैं या फिर बिंग सर्च इंजन पे। 80% हमारे वेबसाइट या एनी कंटेंट हम क्या करते हैं, कैसे सर्च करते हैं कि गूगल पे जाते हैं, जो वहां पे सर्च बॉक्स बना होता है उसमें टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। 90% choose a site listed on the first page। मतलब आपने गूगल पे डाला कंटेंट, और गूगल पे कंटेंट डालने के बाद एंटर बटन दबाया यानी सर्च किया, तो पहले पेज पे जो 10 12 15 लिंक आते हैं, 90% लोग उन्हीं लिंक को सर्च करते हैं या लिस्ट करते हैं। और जो भी इंटरनेट का 85% ट्रैफिक है, दैट विल बी कम फ्रॉम द सर्च इंजन। ठीक है, अब ये देखिए एसईओ के क्या इफेक्टिवनेस है। बेसिकली हमें एसईओ ही पढ़ना है, सर्च इंजन के बारे में पढ़ना नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ अगर हम किसी पेज पे या साइट वेबसाइट्स पे या वीडियो पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए ये हमारा जो ब्लू वाला पोर्शन है, दैट वन विल बेनिफिट बाय द एसईओ
एंड जो ये हमारा 2%, 3%, 4% दिखाया है, इसमें हमने एसईओ अप्लाई नहीं किया है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हिट किस पे हो रहा है, यानी रैंक नंबर 1 किस पे आ रही है, जिसपे आपने एसईओ की इफेक्ट डाला हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इफेक्ट डाला हुआ है। नाउ अब हम बात शुरू करते हैं कि व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हमारा बेसिकली जो रिलेटेड टॉपिक है। तो एसईओ की पहली फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। Optimizations means optimizing both the on page and off page ranking factor. अब ऑन पेज एंड ऑफ पेज क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, पिछले लेक्चर में, कि व्हाट इज द ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। सो एसईओ इज द प्रोसेस of optimizing both, either it will be on page or off page ranking factor in order to achieve high search engine ranking for targeted search term, and it referred to in the industry that has been created regarding using keyword searching a means of increasing relevant traffic to a website. और देखिए, जब आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हैं तो ऊपर का जो पेज आता है वो है हमारा स्पॉन्सर्ड लिंक, और ये हमारा ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, और इधर साइड में भी हमारे स्पॉन्सर्ड लिंक आते हैं। स्पॉन्सर्ड लिंक मतलब जिसको एडवर्टाइज करने के लिए हमने पेमेंट किया हुआ है, और ऑर्गेनिक लिंक वो होते हैं जिनके लिए कोई पेमेंट नहीं है, जिनके लिए कोई एसईओ अप्लाई नहीं किया गया है, वो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस के थ्रू जनरेट होते हैं। एक दूसरे से रिफर कर दिया, मान लीजिए मैंने आपको रिफर किया, आप उसको खोल के देख रहे हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनिक है। अब एसईओ एल्गोरिथम क्या है, व्हाट इज अ एसईओ एल्गोरिथम? तो एसईओ एल्गोरिथम सबको नहीं पता होता, ये ओनली जो भी कंपनी एसईओ के लिए है, या फिर कोई जो कंपनी एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करती है, ये उनके लिए टॉप सीक्रेट होता है। ओनली सेलेक्ट एम्प्लॉइज ऑफ अ सर्च इंजन कंपनी नोन फॉर द सर्च। अब इसके लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग का अप्रोच फॉलो करते हैं। सो रिवर्स इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स गिव्स search engine optimizations professionals a pretty good idea of the major factor and approximate weight assignment. और जो जो एसईओ के एल्गोरिथम होते हैं वो फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई एल्गोरिथम एसईओ का बना दिया तो 10 साल तक वही एल्गोरिथम चलता रहेगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद वो एल्गोरिथम चेंज होते रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं से कॉपी करके उसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो हम वेबसाइट या डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं। ये हमारा मार्केट का ग्रोथ है, इससे आपको कोई चीज नहीं लेना देना है। अब बात आती है कि एक अच्छे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, व्हाट इज अ गुड सर्च इंजन स्ट्रेटेजी। तो पहले जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि सबसे पहला चीज तो हम कीवर्ड ही है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, रिसर्च डिजायरेबल कीवर्ड्स एंड सर्च फ्रेज। उसके लिए आप वर्ड ट्रैकर पे जा सकते हैं, ओवरट्यूर पे जा सकते हैं, या गूगल एडवर्ड्स पे जा सकते हैं। यहां से आप कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आइडेंटिफाई सर्च फ्रेज टू टारगेट, मीन्स ये आइडेंटिफाई करना है कि यूजर किस फ्रेज से हमें टारगेट करेगा, या किस फ्रेज या क्या लाइन डाल करके सर्च करेगा। एंड दिस वन शुड बी रिलेवेंट टू बिजनेस, मार्केट, ऑब्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल। ठीक है। थर्ड वन इज अ क्लीन एंड ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट्स HTML code for appropriate keyword density
टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशंस, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर, heading and subheading, etc. Help in writing copy to appeal to both search engine and actual website visitor. Study competitors and search engines. Implement a quality link building campaign. Add quality content and a constant monitoring of ranking for targeted search terms. अब जो हमने ऑन पेज और ऑफ पेज पढ़ा हुआ है, तो ऑन पेज हम तो कोड और कंटेंट में डालते हैं और ऑफ पेज हम कोड और कंटेंट में नहीं डालते। तो ऑन पेज फैक्टर यानी कोड में या कंटेंट में जब हम चेंज कर रहे हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा जो हमारी हायर रैंकिंग है वो 1 2 3 4 5 6 से शो किया हुआ है। तो एसईओ पे सबसे ज्यादा प्रभाव हमारा पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है वो कंटेंट का। बॉडी टेक्स्ट के अंदर जो कंटेंट लिखे हुए हैं या फिर सर्च इंजन के अंदर जो हम कंटेंट लिखे हैं। सेकंड नंबर पे आता है कीवर्ड, मीन्स किस कीवर्ड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब किस नाम से लोग आपके कंटेंट को या आप जैसे मिलते हुए कंटेंट को लोग सर्च करेंगे, तो वो हमारा कहलाता है कीवर्ड। और उसको फाइंड आउट करने के लिए पिछले स्लाइड में बताया कि आप कहां पे जा सकते हैं। तीसरा है कि हम जब HTML पेज बनाते हैं तो उसमें टाइटल रिलेवेंट टाइटल डालें। जैसे मैंने आपको टाइटल बताया कि वेलकम लिख दो, वेलकम लिख दो, वेलकम लिख दो, तो टाइटल कुछ रिलेवेंट डालिए ताकि जैसे ही कोई यूजर गूगल पे या सर्च इंजन पे जो भी चीज लिखे वो आपके टाइटल से मैच करे। तो देखिए आपको कस्टमर से एक कदम आगे रह करके काम करना है। इस केस में आपको प्रेडिक्ट करना है कि कस्टमर किस किस नाम से आपके कंटेंट को या पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च कर सकता है। ठीक है, तो वो सारे कंटेंट आप टाइटल के अंदर डालें। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव इमेज टैग। फोटो से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिसपे देखते हैं कि भाई पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस है उस पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस पे क्लिक ज्यादा करते हैं। आफ्टर दैट हेडर टैग, कि हेडिंग आपकी जो हो वो रेलिवेंट हेडिंग हो। एंड उसके बाद आता है आपका हाइपरलिंक टेक्स्ट। ऑफ पेज में क्या होगा, ऑफ पेज में आप कोड और कंटेंट में कोई भी एसईओ अप्लाई नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपके रैंकिंग फैक्टर प्रभावित होगा। तो ऑफ पेज में पहला है एंकर टेक्स्ट और दूसरा है लिंक पॉपुलैरिटी। मतलब आप अपने लिंक को पॉपुलर करिए, हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट करिए। गूगल पेज हम जीमेल खोलना है तो जीमेल में भी आपका एडवर्टाइजमेंट आए, कोई भी चीज A to Z हम ऑनलाइन देख रहे हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट आए, जैसे फेसबुक में भी आपका एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ये हमारे जिसमें हम केवल एडवर्टाइजमेंट पर्पज होता है, मींस जो हमारा वोटिंग सिस्टम्स होती है, यानी कि जिसमें हम कोड में कोई चेंज नहीं करते हैं, हमारा पेज एज इट इज है, हम उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एडवर्टाइज कर रहे हैं कि हमारे लिंक पॉपुलर हो जाए, हमारे लिंक पे लोग सर्च करें। सो दिस आर द रैंकिंग फैक्टर कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज और ऑफ पेज फैक्टर को किस तरीके से इफेक्ट डालता है। ये हमारा मैप है एक गूगल इनसाइट का। नाउ next thing is पर्पज ऑफ सर्च इंजन। तो पर्पज है पहला क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग। आप अपने इंडेक्स को हाई पे रखेंगे, अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगा रहे हैं तो आप अपने रैंक को यानी इंडेक्स को सबसे ऊपर रखें, या हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जिस भी कंटेंट पे हम एसईओ अप्लाई कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से इंडेक्सिंग हाई हो। और गूगल पे हमने सर्च किया तो उसका आंसर जो हमें मिलना चाहिए वो रिलेवेंट।
क्यों से कि गूगल के पास तो बिलियंस डेटा है। अब उस डेटा में से आपको अपना वाला दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपना वाला दिखाने के लिए भाई जो एग्जैक्ट स्ट्रिंग हम डाल के गूगल पे सर्च करेंगे, अगर उसी से मिलता जुलता कंटेंट होगा तो ही आपको दिखाएगा। तो हमें आंसर को रिट्रीव करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि लोग इंटरेक्ट कैसे करते हैं सर्च इंजन से। तो सर्च इंजन से इंटरेक्ट करने का यह प्रोसेस हो रखा है कि पहला है कि एक्सपीरियंस द नीड फॉर एन आंसर, सॉल्यूशंस और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट फॉर्मुलेट द नीड इन अ स्ट्रिंग ऑफ अ वर्ड ऑफ फ्रेज, मींस किसी भाषा में लिखते हैं। आफ्टर दैट एंटर द क्वेरी इन द सर्च इंजन एंड एग्जीक्यूट, browse through the result for a match, click on a result, scan the content of the web page for a solutions or a link to that result. After that, if unsatisfied with the web page, return to the search result and browse for another link. And at last, perform a new search with a refinement to the query. आपको रिजल्ट मिलता तो ठीक है, सीधा प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस आप लोग करते हैं। हमें जो सर्च करना हुआ वो गूगल पे डाले, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक किया, बहुत सारे लिंक आएंगे, किसी एक लिंक को ओपन करेंगे, लगा कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, फिर से बैक जाएंगे, फिर से कोई और कंटेंट देखेंगे, उसके लिंक को ओपन करेंगे, ये प्रोसेस बार बार करते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका रिलेवेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जिस लाइन को, मतलब जो कंटेंट लिख करके आपने सर्च किया उसको रिफाइन करेंगे कि भाई इसको और किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि जो सर्च इंजन से लोग इंटरेक्ट करते हैं वो तरीका क्या है। नाउ what are the golden rules for search engine optimizations? So when building or modifying your website, whether you're adding image, restructuring your link, or changing your written content, always base your decision on improving the user's experience. मतलब क्या, आप जो इमेज ऐड कर रहे हैं वो रिलेवेंट इमेज होना चाहिए, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं वो रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। भाई हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके बिकने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि उसका हम खूब प्रचार प्रसार करें, मतलब ऑफ पेज। दूसरा कि हमारे आइटम की या हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट हो, तो लोगों की माउथ पब्लिसिटी होगी, यानी कि ऑन पेज। तो उसी तरीके से हम कोई वेबसाइट लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं, तो पहली बात गोल्डन रूल यही है कि कंटेंट रिलेवेंट हो, इमेज रिलेवेंट हो, और आपको जो लिंक है वो रिस्ट्रक्चर्ड हो, मींस यूजर के हिसाब से। ये मैंने बताई दिया आपको ऑन पेज एसईओ क्या है। बेसिक प्रैक्टिस है कि भाई टाइटल होना चाहिए, मेटा कीवर्ड्स होना चाहिए, डिस्क्रिप्शंस होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए, सब डोमेन होना चाहिए, नेविगेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ऑन पेज और ऑफ पेज में हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए ऑन पेज सर्च इंजन, व्हाट डज द सर्च इंजन सी। आप लोग को ये सारा पता ही है, एचटीएमएल में कोडिंग है, ये इसका फ्रंट पेज है। सो हाउ यूजर सी द वेब पेज, दिस वन, एंड हाउ द सर्च इंजन सी दिस वेब पेज। तो सर्च इंजन ऑब्वियसली कोड देखेगा, जबकि यूजर क्या करेगा, वेब पेज देखेगा, ठीक है। तो अगर हमें ऑन पेजिंग करना है, चूंकि हमारा सर्च इंजन हमारे कोड को देख रहा है, हमारे कंटेंट को देख रहा है, तो ऑन पेजिंग अगर हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो हम इसी कोड में रिलेवेंट कोड डालेंगे जो यूजर के मुताबिक अवेलेबल हो।
क्या होना चाहिए? पहला टाइटल टैग, मेक श्योर दैट द टाइटल टैग ऑन ईच पेज ऑफ द साइट इज यूनिक एंड डिस्क्रिप्टिव. It should not be no longer than 65 character. If possible, place your keyword in the title tag. जो कीवर्ड मैंने बताया था, जैसे YouTube पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो उसमें बताया था कि जो टाइटल टैग में है आप लोग कीवर्ड डाल दीजिए. सेकंड वन इज अ मेटा कीवर्ड. So these keyword no longer carry much weight with the search engine. You can use the meta keyword to help emphasize the content keyword you would like to focus on. जरूरी नहीं है कि हमेशा आप अपने ओरिजिनल कंटेंट का ही कीवर्ड डालें, थोड़ा बहुत आगे पीछे कंटेंट का भी कीवर्ड डाल सकते हैं. आगे पीछे का मतलब क्या कि अगर मैं ये सीखना चाह रहा हूं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैंने डाला पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म तो डालिए ही, उसके साथ आप इनहेरिटेंस भी डाल दीजिए. तो प्रोबेबिलिटी यह है कि पॉलीमॉर्फिज्म का कंटेंट अगर लोगों को पसंद आएगा तो ऑब्वियसली वो इनहेरिटेंस पे जाएंगे. थर्ड वन इज मेटा डिस्क्रिप्शंस. तो सर्च इंजन यूज द मेटा डिस्क्रिप्शंस टैग टू डिस्क्राइब योर वेब पेज and make sure every page has a unique descriptions. It should not be longer than 160 character. यहाँ पे देखिए, तो इस केस में क्या है भाई, आपने कोई सर्च किया, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो इस तरीके का हमारा कंटेंट दिखाता है. तो इस तरीके का कंटेंट दिखाने का मतलब जो ये जिस पे आप हाइपरलिंक बना होता है, जिस पे क्लिक करते हैं, दिस वन इज द टाइटल टैग. और जो ये कंटेंट होता है जो नीचे लिख के आता है, ये मेटा डिस्क्रिप्शंस होता है. तो कई बार ये होता है कि जब हम जो चीज कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो वो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शंस में शो करता है. टाइटल में शो करे ना शो करे, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शंस में शो करता है. ठीक है, जैसे किसी ने सर्च किया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट जॉर्जिया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट जॉर्जिया में क्या हुआ कि आपको यूनिवर्सिटी तो शो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कंटेंट हमारे शो कर रहे हैं. जो हाइपरलिंक है दैट विल मीन द टाइटल टैग, और जो इसके अंदर के कंटेंट हैं वो हमारे कहलाते हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस. नाउ यहाँ पे देखिए आपके कुछ बटन बने आते होंगे, सेव चेंज, एडिट मेटा डिस्क्रिप्शंस, एडिट मेटा कीवर्ड, और उसके बाद ये बुलेट बना होता होगा टाइटल टैग. या फिर कोई भी कंटेंट आप सर्च करेंगे तो इस तरीके का अगर आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर हमारा टाइटल टैग भी लगा हुआ है, मेटा टैग भी लगा हुआ है और मेटा डिस्क्रिप्शंस भी लगा हुआ है.